हाय फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम इंटरैक्टिव चार्ट्स किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्बो बॉक्स। दोस्तों, जैसे कि आप इस चार्ट के अंदर देख पा रहे हैं, जैसे ही मैं फ़ोन को सेलेक्ट करता हूं तो मेरी फ़ोन का ग्राफ दिखाई देता है और मैं एलईडी टीवी को सेलेक्ट करूंगा तो मेरा चार्ट चेंज हो गया है। एलईडी टीवी का चार्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से लैपटॉप को सेलेक्ट करता हूँ तो लैपटॉप की सेल्स दिखाई दे रही हैं, और अगर मैं डीएसएलआर को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा डीएसएलआर का चार्ट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इसके अंदर डाटा लिया हुआ है मैंने जनवरी से दिसंबर तक का। जनवरी से दिसंबर तक में मेरी फ़ोन की सेल पर्टिकुलर जनवरी में कितनी हुई है, फरवरी में कितनी हुई है, मार्च में कितनी हुई है, अप्रैल में कितनी हुई है और दिसंबर में मेरी सेल कितनी हुई है। इसी तरीके से एलईडी, लैपटॉप और डीएसएलआर की मैंने सेल ली हुई है। इसी के साथ मैंने, ये मेरा मेन डाटा है, मैंने इसके साथ एक रेफरेंस लिया है, रेफरेंस डाटा बनाया है, रेफरेंस डाटा जिससे मेरा चार्ट डिज़ाइन होएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इस चार्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरी शीट की तरफ। दूसरी शीट में सेम आप देख पा रहे हैं, मैंने डाटा लिया हुआ है, डाटा के साथ मैंने एक रेफरेंस लिया हुआ है। रेफरेंस के अंदर मैंने जनवरी, फरवरी से मार्च तक सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिए हुए हैं। यहाँ पर हम इसकी रेंज डिसाइड करेंगे कि हम पर्टिकुलर जिसको सेलेक्ट करेंगे वो मेरी यहाँ पर रेंज की सेल दिखाई देगी। तो अब देखेंगे हम किस तरीके से करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए पहले डेवलपर पे जाना पड़ेगा। डेवलपर पे जाने के बाद हमें इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद मुझे फर्स्ट रो के अंदर सेकंड मेरा कॉम्बो बॉक्स है, मैंने कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट किया। कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया। जैसे ही मैं कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पर प्लेस करूंगा तो मेरा कॉम्बो बॉक्स का बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा। बॉक्स के अंदर हमें रेंज और मुझे सेल लिंक देना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे कॉम्बो बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मुझे फॉर्मेट कंट्रोल्स पे जाना है। फॉर्मेट कंट्रोल्स पे जाने के बाद मुझे इनपुट रेंज देनी है। तो इनपुट रेंज हमारी क्या है, मैं रेफरेंस बॉक्स पे क्लिक किया, मेरी इनपुट रेंज है फोन से लेके डीएसएलआर तक। मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, मैंने एंटर हिट किया तो मेरी इनपुट रेंज यहाँ पर डिसाइड हो गई है। इसके बाद मुझे सेल लिंक देना है। तो सेल लिंक जैसे मैंने बताया था कि हमें सेल लिंक किसी भी फॉर्म कंट्रोल के अंदर हमें सेल लिंक देना होता है। तो सेल लिंक के लिए हमें रेफरेंस देना है। तो मैं यहाँ पर सेल लिंक के लिए रेफरेंस दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया A19, यानी कि जो आप नेम बॉक्स के अंदर देख पा रहे हैं, मैंने सेल A19 को मैंने सेल लिंक दे दिया। ड्रॉप डाउन मैंने 8 लाइन ले लिया और मैंने 3D शेडिंग पे क्लिक कर दिया, थोड़ी सी स्टेडी शेडिंग देने के लिए। और जैसे ही मैं इस पे ओके क्लिक करता हूँ तो मेरी रेंज डिसाइड हो गई है। जैसे ही मैं फ़ोन लिखूंगा तो मेरी सेल लिंक के अंदर क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा। जैसे ही मैं एलईडी टीवी सेलेक्ट करूंगा तो 2 दिखाएगा। इसके बाद मैं लैपटॉप सेलेक्ट करूंगा तो 3 दिखाएगा। और अब मैं डीएसएलआर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर 4 दिखा रहा है। तो सेम ये चीज़ आप सीख चुके हैं, मैंने फॉर्म कंट्रोल के चैप्टर में ये आपको बताया था। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस सेल लिंक में जो हमारी पोजीशंस दिखा रहा है मुझे उसकी वैल्यूज पता करनी है। तो वैल्यूज को पता करने के लिए हम किस फार्मूले का यूज करते हैं, ऑफसेट का। तो यहाँ पर ऑफसेट लिखूंगा इज इक्वल टू ऑफ लिखा, मेरा ऑफसेट फार्मूला आ गया। फार्मूले पे मैंने क्लिक किया। रेफरेंस मैंने बताया था किसी भी कॉलम का जो फर्स्ट सेल होगा ये तो वो मेरा रेफरेंस होगा। तो मैंने B22 को मैंने रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस देने के बाद मुझे कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद मुझसे रो पूछ रहा है, तो रो में मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे सेल लिंक की सेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, यानी कि मैंने A19 को सिलेक्ट किया। A19 को सिलेक्ट करने के बाद मैं F4 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे A19 को राइट में ड्रैग करना है और मुझे इसको फ्रीज कर दिया है कि हमेशा मेरा सेल लिंक जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो वो A19 को ही ले, इसीलिए मैंने A19 को फ्रीज कर दिया। उसके बाद मैंने कॉमा किया। कॉमा लगाने के बाद मुझे कॉलम पूछ रहा है, कॉलम मेरा 0 है क्योंकि मुझे पर्टिकुलर इसी ही कॉलम के अंदर मुझे लेना है। तो मैंने 0 लिखा। 0 लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर हिट किया। तो जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, यहाँ पर मेरा डीएसएलआर दिखाई दे रहा है, यानी कि 4th नंबर पे डीएसएलआर है, जो कि आप कॉम्बो बॉक्स के अंदर भी देख पा रहे हैं। डीएसएलआर की जगह मैं फ़ोन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर फ़ोन दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एलईडी टीवी सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे एलईडी टीवी दिखाई दे रहा है। इस फार्मूले को मैं ड्रैग करूंगा राइट हैंड की तरफ, यानी कि मैंने राइट हैंड की तरफ ड्रैग किया। और ड्रैग करने के बाद मेरी एलईडी टीवी की पूरी वैल्यूज यहाँ पर दे रहा है, जो कि आप यहाँ पर भी
देख सकते हैं मेरी ये मास्टर टेबल के अंदर। तो मास्टर टेबल के अंदर मैं जो भी सिलेक्ट करता हूँ कॉम्बो बॉक्स के अंदर, उसकी यहाँ पर वैल्यूज यहाँ पर शो करता है मेरे रेफरेंस टेबल के अंदर। इसी रेफरेंस टेबल से अब हम बनाएंगे अपने चार्ट को। तो जैसे ही मैंने पर्टिकुलर इस रेंज को सेलेक्ट किया, मैं इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं इस बार एरिया चार्ट लूंगा। तो एरिया चार्ट के लिए मुझे लाइन चार्ट पे जाना पड़ेगा। लाइन चार्ट पे जाने के बाद मुझे एरिया चार्ट, तो एरिया चार्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपका मन करे। तो मैंने ये एरिया चार्ट ले लिया। एरिया चार्ट लेने के बाद मैं एरिया चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। मैंने एरिया चार्ट को अरेंज किया अपने अकॉर्डिंग अरेंज करने के बाद मैं एरिया चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब एरिया चार्ट मेरा बन चुका है। एरिया चार्ट बनने के बाद मेरा जो कॉम्बो बॉक्स था वो पीछे हाइड हो गया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर चार्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने इस चार्ट को सेंड टू बैक कर दिया। मैंने सेंड टू बैक पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो मेरा जो कॉम्बो बॉक्स था वो मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है। मुझे कॉम्बो बॉक्स को ऊपर लेने के बाद मुझे कॉम्बो बॉक्स को थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करके देखता हूँ चार्ट को। मेरा कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ तो अब ये मेरा ठीक दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अब मैं जैसे ही मैं इसके अंदर फ़ोन सेलेक्ट करता हूँ तो फ़ोन आ रहा है। जैसे ही मैं एलईडी टीवी सेलेक्ट करूँगा तो एलईडी टीवी का चार्ट दिखाई देगा। लैपटॉप सेलेक्ट करूँगा तो लैपटॉप का चार्ट दिखाई देगा। और मैं डीएसएलआर सेलेक्ट करूँगा तो डीएसएलआर का चार्ट दिखाई दे रहा है। चार्ट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसके पीछे से ग्रेड लाइंस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रेड लाइन रिमूव कर सकती हैं। प्लस के साइन पे जाने के बाद आप टाइटल्स चेंज कर सकते हैं जो कि हमने चार्ट्स के एलिमेंट्स के अंदर हमने कवर कर चुके हैं। ऐसे ही आप इसमें यहाँ पर कलर पे जाके आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। मैं इसके कलर्स को किसी भी कलर्स में, आप इस कलर्स के अंदर स्टाइल्स के अंदर किसी भी स्टाइल्स के अंदर ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ तो मैंने इस स्टाइल पे क्लिक कर दिया। ये वाला स्टाइल दिखाई दे रहा है। ये कॉम्बो बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब आप समझ गए हैं किस तरीके से हम कॉम्बो बॉक्स का यूज करके हम चार्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, ये रेफरेंस बॉक्स से इस वैल्यूज को ले रहा है और रेफरेंस बॉक्स के अकॉर्डिंग हमने इस चार्ट को डिजाइन किया है। तो होप फ्रेंड आपको इंटरैक्टिव चार्ट विद कॉम्बो बॉक्स समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।